हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के 16वें श्लोक से स्टार्ट करें। 16th पे पहुंच चुके हैं हम। अब तक हमने जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो 14वें अध्याय का नाम है प्रकृति के गुण, प्रकृति के 3 गुण। तो इस अध्याय में अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें एक सीक्रेट नॉलेज देने जा रहा हूँ, परम ज्ञान को बताने जा रहा हूँ, जिस ज्ञान को जानने के बाद तुम जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। फिर भगवान ने सबसे पहले ये स्पष्ट किया कि जो मनुष्य है, वो जीव है, वो भौतिक प्रकृति के गुणों के संपर्क में कैसे आता है। ऐसे कैसे हो गया कि हम लोग तो शुद्ध जीवात्मा थे, शुद्ध आत्मा थे, हम कैसे भौतिक प्रकृति के गुणों के चंगुल में फंस गए। तो भगवान कहते हैं कि उन्होंने जीवों को प्रकट किया। कैसे? उन्होंने प्रकृति को देखा। देखने से प्रकृति गर्भस्थ हो गई और हम जीवों का प्राकट्य हुआ। और प्रकृति के अंदर क्या है? प्रकृति के 3 गुण, सतो रजो तमो गुण। तो क्योंकि हम प्रकृति से जन्म लिया हमने और प्रकृति के थ्रू हमारा अस्तित्व बना, प्रकृति ने हमें शरीर प्रदान किया। कैसा शरीर दिया? जैसे हमारी पूर्व जन्म के कर्म थे और इच्छाएं थी। तो हम 3 गुणों के संपर्क में आ गए। तो फिर क्या हुआ? इन 3 गुणों ने हमें कैसे बांध लिया? सतो रजो तमो गुण ने। फिर वो बताया कि जो सतोगुण होता है, सतोगुण में व्यक्ति ज्ञानी होता है, सुखी होता है, पाप पाप नहीं करता। लेकिन फिर भी ये जो सतोगुण है वो व्यक्ति को सुख और ज्ञान से बांध लेता है। हम्म व्यक्ति सुख से बाहर ही नहीं आना चाहता उससे। और व्यक्ति को कई बार अपने अहंकार भी हो जाता है अपने ज्ञान का। तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं सतोगुण में? जैसे दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, कवि हैं, वो सारे सतोगुण में आते हैं। फिर रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण में व्यक्ति की बहुत ज्यादा इच्छाएं होती हैं, बहुत एम्बिशियस होता है वो व्यक्ति। तो जब कोई व्यक्ति की बहुत ज्यादा इच्छाएं होती हैं तो ऑब्वियसली है कोई इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम भी करेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। तो रजोगुण में व्यक्ति सकाम कर्मों से बन जाता है। सकाम कर्म मतलब कर्म करना और फल की इच्छा करना। फिर तमोगुण कैसे बांधता है? तमोगुण में व्यक्ति को सही गलत का पता नहीं होता, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और तमोगुण व्यक्ति को अज्ञान से बांध लेता है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है, निद्रा अधिक आती है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। तो अज्ञान तमोगुण को बांध लेता है। तो फिर 9वें श्लोक में कंक्लूड करते हुए बोला कि सतोगुण सुख से बांधता है व्यक्ति को, रजोगुण कर्मों से, और तमोगुण अज्ञान से बांधकर उस व्यक्ति को पागलपन की अवस्था तक ले जाता है। फिर भगवान ने 10वें श्लोक में बताया कि तीनों गुणों ऐसा नहीं है कि इक्वल अनुपात में रहेंगे व्यक्ति में। कभी ऐसा भी नहीं है कि एक व्यक्ति सिर्फ रजोगुणी है या सतोगुणी है या कोई व्यक्ति तमोगुणी है। तीनों गुण हर एक व्यक्ति के अंदर होते हैं। कभी रजोगुण ज्यादा हो जाता है, बाकी दोनों गुण दब जाते हैं। कभी सतोगुण ज्यादा हो जाते हैं और कभी तमोगुण। तो ऐसे इनका ऊपर नीचे चलता रहता है। जैसे अभी आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आपका सतोगुण ज्यादा है। अब भगवत गीता की क्लास को खत्म किया, आपने मोबाइल देखना शुरू कर दिया, तो रजोगुण में आ जाओगे, है ना। फिर किसी से घर में झगड़ा हो गया तो तमोगुण में आ जाओगे। तो ऐसे ही बदलते रहते हैं सतो रजो तमोगुण। फिर कहते सतोगुण होता है तो क्या लक्षण प्रकट होते हैं? तो व्यक्ति के जो 9 द्वार हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं। 9 द्वार कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, 2 आपके नथुने, मुंह, और मलमूत्र के पासिंग द्वार, जननेंद्रियां। ये हो गए हमारी 9 द्वार। प्रकाशित होने का मतलब क्या है? प्रकाशित होने का मतलब है कि जो सतोगुणी व्यक्ति है उसको जो सुनना चाहिए वही वो सुनता है, जो देखना चाहिए वही वो देखता है। अंदर और बाहर से शुद्ध हो जाता है। हर वस्तु को उसकी सही सही स्थिति में वो व्यक्ति देख सकता है। बहुत ज्यादा एजिटेट नहीं होता, घबराता नहीं, विचलित नहीं होता। तो जैसे आंख का उद्देश्य है भगवान की सुंदर छवि को निहारना, कानों से भगवान की कथा सुनना, तो एक्चुअल में ये इंद्रियां जिस काम के लिए दी हैं उन कामों में उस चीज को लगाता है। फिर आगे भगवान ने बताया कि जब रजोगुण की अधिकता हो जाती है तो क्या लक्षण प्रकट होते हैं। अगर रजोगुण ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, वो आगे 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 बढ़ना चाहता है।
जैसे रजोगुनी व्यक्ति के पास अगर सपोज 5 लाख रुपीज है, 5 लाख रुपए है, तो बोलेगा मेरी जेब में 10 आ जाए, 10 आ गया बोलेगा 15 आ जाए, कभी सेटिस्फाई नहीं होता। अगर उसके पास मकान है वो सोचेगा उसको महल में कैसे कन्वर्ट करूं, छोटा घर है बड़ा कैसे लूं। तो उसकी लालसाएं बढ़ती रहती हैं और इसका कोई अंत नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है तो वो रजोगुनी है। तमोगुण के क्या लक्षण है? तमोगुण का लक्षण ये है कि तमोगुनी व्यक्ति अज्ञानी होता है। वो रूल्स में बंधकर काम नहीं करना चाहता, वो अपनी सनक के अनुसार काम करता है, उसके मन में जो आया वो कर देगा, उसको रूल्स रेगुलेशंस की कोई परवाह नहीं है। हालांकि वो व्यक्ति काम कर सकता है लेकिन काम करना नहीं चाहता। हम्म। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस उसकी एक्टिव नहीं है। हाँ, काम सारे करने आते हैं, काम करना जानता भी है, बस करना ही नहीं चाहता। आप देखोगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मोस्टली पूरे दिन का समय बेड पे निकलता है। अब देखना, और अगर आप भी उनमें से एक हो तो अपनी सिचुएशन को चेंज करो। देखो, जो बेड है ना, ये आलस्य का प्रतीक है। हम्म। अब आजकल क्या चल रहा है, खाना खाना है बेड पे खाना है, टीवी देखना है बेड पे बैठ के देखना है, इवन कोई लेक्चर सुनना है बेड पे बैठ के सुनना है, फिर आपने पढ़ाई करनी है बेड पे बैठ के करनी है, सब कुछ बेड पे बैठ के करना है। बेड किसके लिए बना है? वो आलस्य के लिए बना है। तो जब आप आलस्य की शैया पे बैठकर आप सोच रहे हो ज्ञान की प्राप्ति होगी, कैसे होगी? एक सेज बिछी हुई है कांटों की, उसके ऊपर बैठकर आप सोचो यहाँ पे बैठ के फूलों की खुशबू आए या फूलों का सब मुझे मतलब महसूस हो, तो कैसे होगा? तो बेड सोने के लिए ही यूज करना चाहिए। अदरवाइज यू सिट ऑन द चेयर, नीचे बैठ जाओ, नीचे नहीं बैठा जाता कुर्सी पे बैठ जाओ। हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा उसमें शक्ति नहीं है, अब वो बेचारा बैठ ही नहीं सकता, उसकी वृद्धावस्था आ गई, ऐसी कंडीशन हो गई कि नहीं बैठा जा रहा बहुत ज्यादा देर के लिए, तो वो लेट जाए, कोई बात नहीं। अदरवाइज भी ये जो सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहना ना, ये एक ढंग से तमोगुण की ही निशानी है। अब हमें ज्ञान प्राप्त करना है, सब लोगों को ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? बेड पे बैठ के यूट्यूब पे लेक्चर सुन के ज्ञान प्राप्त करेंगे। अरे भाई देखो, ये जो सहस्त्रार चक्र है ये तो ऊपर है, ये जो नॉलेज का फ्लो होना है ये तो ऊपर से नीचे की तरफ होना है। ऊपर से नॉलेज नीचे आएगी, ये आपके सिर के थ्रू अंदर प्रवेश करेगी। अब सिर को टेढ़ा कर लिया, लेट गए, अब लेट गए नॉलेज, अब देखो गिलास सीधा है तभी पानी भरेगा ना, अब गिलास को उल्टा लिटा दिया, अब उसमें फिर पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए चीजें याद नहीं रहती, इसलिए भूल जाते हैं। बैठना ही नहीं, बैठना है तो बेड पे बैठना है। तो इन चीजों को चेंज करना चाहिए, ठीक है? तो कहाँ से शुरू हुए थे? हाँ, हम तमोगुण में क्या होता है, व्यक्ति अंधेरा, जड़ता, मोह, ये सारे उसके लक्षण हैं। एक और बात, बेड पर बैठ के कभी खाना नहीं खाना चाहिए। जो लोग अपनी ये आदत है, जिन लोगों की उस आदत को सुधारो। आप अगर एस्ट्रोलॉजी मतलब किसी कोई बंदे का एस्ट्रोलॉजी में भी विश्वास है ना, इसके इतने दुष्प्रभाव हैं। सब लोगों की तबीयत खराब हो रही है, सब किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है ना, परेशान है। तो हमें बेसिक बेसिक चीजें ही नहीं पता, मतलब बेसिक्स क्या है हमारे जीवन जीने के। तो ये सब चीजों को त्यागना चाहिए, अपनी गलत हैबिट्स को सुधारना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए। आगे चलते हैं। और एक बात और है कि जैसा आप करोगे वैसे ही आपके बच्चे सीखेंगे। अब बच्चे देख रहे हैं कि माँ बाप सारा दिन लेटे रहते हैं, फिर बच्चे खुद भी लेट जाते हैं, बच्चे क्या करें, है ना? एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने अपने घर में किया हुआ है। अभी अगर मैं आपको कैमरा ऑन करके भी दिखाऊं ना, तो मेरे बेड के आगे एक मैट लगा हुआ है। तो मतलब कभी ऐसा होगा, कभी जीवन में, कि मैं बेड पे बैठकर मैंने कुछ कर लिया काम सोने के बाद। अदरवाइज मैं हमेशा ऑल द टाइम मतलब जमीन पे होते हो, मैट बिछा हुआ है वहीं पे बैठ के, मतलब सेशंस लेने हैं, वहीं पे बैठ के ग्रंथ पढ़ने हैं। अगर माला करनी है, बैकें होनी शुरू हो गई तो मैं चेयर पे बैठ जाती हूँ। मैं मतलब मुझे बेड पे बैठने नहीं अच्छा लगता। आई हेट दिस। थोड़ा सा ना अपने आप को ये करके देखो, एक दिन, एक दिन इस तमोगुनी बेड का वो करके देखो, छोड़ के देखो इसे, फिर आपको समझ आएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे भगवान ने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में किसी की मृत्यु हो जाए तो वो ऊंचे लोकों में जाता है। हम्म।
ऊंचे लोकों में जैसे ब्रह्मलोक है, जनलोक है, तपलोक है ना, इन लोकों में जाता है और वहां पे खूब सुख को भोगता है। और ये जो स्वर्ग से ऊपर के लोक है ना, महाजना, तपा, सत्यलोक, इन सब में महर्षि रहते हैं, इन सब लोगों में भक्त रहते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में रहेगा व्यक्ति अगर सतोगुण में मृत्यु हो गई। अगर रजोगुण में किसी की मृत्यु हो गई तो फिर वो व्यक्ति ऐसे लोगों के घर में जन्म लेगा जहां पे मतलब सकाम कर्म जैसे बिजनेस क्लास फैमिली में जन्म लेगा, जिसकी मेंटेलिटी ही सारा दिन धन कमाने की है, वैसी फैमिलीज में जन्म लेगा। तो और अगर तमोगुण में कोई व्यक्ति मर गया तो क्या होगा, फिर वो पशु योनि में जाएगा। या फिर ऐसे परिवार में जन्म लेगा कि जहां पे मांस मछली खाया जाता है, अनपढ़ लोग रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, उन घरों में जन्म लेगा। तो ये गतियां हैं तीनों की। अब 16वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। कर्मणः सुकृत्य स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं, यहाँ पे भगवान बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में काम करेगा, पुण्य कर्म करेगा, तो उसका फल शुद्ध होगा, क्योंकि वो जो काम करेगा वो आसक्ति के साथ नहीं करेगा। अगर सतोगुण में किसी व्यक्ति ने दान भी कर दिया तो उसके मन में ये इच्छा नहीं रहेगी कि मेरे को इसके बदले में लाभ मिले, कुछ मैंने दान किया 1100 तो मेरे को 11 लाख आए बदले में, ये उसकी अभिलाषा नहीं रहेगी। तो पुण्य कर्म जितना भी करता है वो शुद्ध होता है, सतोगुण में किया गया पुण्य। कोई सतोगुण में कोई भी काम करेगा तो उसका फल शुद्ध होएगा। लेकिन रजोगुण में अगर कोई व्यक्ति कर्म करेगा तो वो दुख का कारण बन जाएगा। जैसे रजोगुणी व्यक्ति की क्या मेंटेलिटी है, उसको भौतिक सुख ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो भौतिक सुख ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो व्यक्ति क्या करेगा, जिस घर में रह रहा है वो उससे संतुष्ट नहीं होगा, उसको लगेगा बड़ी कोठी होनी चाहिए, बड़ा मकान होना चाहिए। अब बड़ा मकान बनाने के लिए भी पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए क्या होगा, पैसे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैसे के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी, और जब फिर मेहनत करनी पड़ेगी तो फिर शरीर को कष्ट होगा। तो बेसिकली रजोगुण में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो व्यक्ति महान दुख को भोगने के लिए अपने आप को रेडी कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने के लिए अपने आप को रेडी कर रहा है। हाँ, हम कह रहे हैं संसार से निकलो, रजोगुनी व्यक्ति कहता है संसार में और फंसो। हम्म, ठीक है। और तमोगुनी व्यक्ति का क्या होता है, तमोगुनी को कुछ पता ही नहीं होता, उसको काम के बारे में कुछ ही नहीं पता रहता, उसके सारे के सारे काम ऐसे होते हैं जिससे उसको महान कष्ट होगा। जैसे तमोगुनी व्यक्ति क्या करेगा, तमोगुनी व्यक्ति पशुओं को मारेगा। अब उसको ये नहीं पता कि मैं जिस पशु को मार रहा हूं वो अगले जन्म में मुझे मारेगा। जो रजोगुनी सतोगुनी व्यक्ति होगा वो चींटी तक को मारते हुए डरेगा। जो तमोगुनी व्यक्ति है वो शेर को भी मार देगा, वो किसी दूसरे मनुष्य का वध कर देगा तो भी उसको फील नहीं होगा कि मैंने किसी को मार डाला। हम्म तो ये तमोगुनी व्यक्ति के लक्षण है। मतलब तमोगुण तो भयंकर कष्ट, रजोगुण में तो कष्ट है ही, रजोगुण में तो दुख मिल रहा है ना उसको, अपने आप को फंसाए जा रहा है संसार में, लेकिन तमोगुण में तो पक्का ही कष्ट मिलेगा और भयंकर कष्ट मिलेगा। जैसे मैंने आपको कथा सुनाई थी ना, प्राचीन भरशत राजा थे, वो यज्ञ करते थे, तो नारद मुनि उनके पास आए। तो नारद मुनि उनको कहते हैं कि आपको पता है ये जो यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी। तो नारद मुनि ने आके बोला कि ये आप जो यज्ञ कर रहे हैं, आपको पता है जितने पशुओं की बलि दे रहे हो ये सारे के सारे पशु ऊपर खड़े हैं, तुम्हारी वेट कर रहे हैं कि तुम कब मरो और वो जो आके तुम्हें, जैसे तुमने उनको मारा है वैसे वो तुम्हें मारे। तो नारद मुनि के पास सब सिद्धियां हैं, उन्होंने योग माया के, उन्होंने मतलब शक्तियां लगा के दिखा दिया ऊपर के सारे
जिन पशुओं का तुमने वध किया वो देखो आसमान में सारे खड़े तुम्हारी वेट कर रहे हैं। अब प्राचीन वर्षित डर गया। ठीक है। फिर उसने नारद मुनि से पूछा कि भाई अगर ये यज्ञ करने से किसी का भला नहीं हो सकता, इसका इतना दुखदाई परिणाम है, तो ये जो लोग यज्ञ करवा रहे हैं मुझे बताते क्यों नहीं? मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मुझे क्यों नहीं बताते? तो उनको खुद को ही नहीं पता जो करवा रहे हैं कि लक्ष्य क्या है। वो खुद उस कर्म में उसको लगाए जा रहे हैं राजा को। तो फिर राजा ने वो यज्ञ करने बंद किए और भक्ति के मार्ग पर चला। तो तमोगुनी व्यक्ति स्पेशली जो मांसाहार मतलब करते हैं, इवन जो मांस देखो, अगर किसी व्यक्ति ने पशु को मारा, एक व्यक्ति ने पशु को मारा नहीं लेकिन उसने मारने में सहायता की, एक व्यक्ति ने उस मांस को ट्रांसपोर्ट किया, एक व्यक्ति ने उस मांस को पकाया, एक व्यक्ति ने खाया, तो सबको इक्वल दंड ही मिलेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने तो सिर्फ पकाया है जी, खाया तो नहीं है, तो पकाने वाले को भी दंड मिलेगा। हम्म। तो मांसाहार से तो पूरा ही बचना चाहिए। तो अगर सतोगुण में काम करोगे तो फल कैसा मिलेगा? शुद्ध फल मिलेगा। रजोगुण में काम करोगे तो दुखदाई फल मिलेगा। और तमोगुण में जो काम करोगे वो अत्यंत कष्टप्रद होंगे। ये मूर्खता के परिणाम है। आगे चलते हैं। आगे है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण ये यही वाला है ना? नहीं नहीं, इससे पहले एक श्लोक है 17। ये सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानम एव च। तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे कहते हैं भगवान कि सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। अब भगवान तीन गुणों से प्राप्त होने वाले परिणामों को भगवान ने बता दिया। ठीक है। अब भगवान बताएंगे कि इनके क्या क्या कारण है, क्या हुए, मतलब ये जैसे सतोगुनी कोई व्यक्ति हो गया, वो किस चीज को जन्म देगा सतोगुनी व्यक्ति? अब क्या होएगा उसके लाइफ में? तो कहते हैं सतोगुनी जो व्यक्ति होता है, सतोगुण से ज्ञान बढ़ता है, विवेक बुद्धि बढ़ती है, क्या सही है क्या गलत है ये व्यक्ति देख पाता है। उसे उचित अनुचित का भेद पता होता है। वो अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए सारा दिन भागता नहीं। उसकी अगर उसकी काम वासनाएं हैं तो उसका पूरा कंट्रोल होता है उसके ऊपर, वासनाओं पे कंट्रोल होता है, वो व्यक्ति शांत रहता है। हम्म सुखी संतोषी है वो व्यक्ति, उत्तम विचारों की ओर लगता है वो व्यक्ति, उत्तम विचार होते हैं उसके। ये है सतोगुण के। अगर सतोगुण बढ़ गया तो क्या क्या लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। अब अगर रजोगुण बढ़ गया तो क्या होगा? रजोगुण इंद्रियों को भड़का देगा। सतोगुणी व्यक्ति की तो इंद्रियां शांत हो गई ना, रजोगुण की इंद्रियां भड़क जाएंगी। हम्म अब उसका मन पागल हाथी के जैसे घूमने लगेगा। वो ज्यादा से ज्यादा हर चीज में उसे अधिक चाहिए होगा, हर चीज में ज्यादा, जितना मिला उससे कभी संतुष्ट नहीं होगा। अधिक धन अधिक सुख प्राप्त करने के लिए वो मेहनत करेगा, और आत्मा के विषय में वो कोई काम नहीं करेगा रजोगुनी व्यक्ति। ये रजोगुण की स्थिति हो जाएगी। तमोगुनी व्यक्ति का क्या होगा? तमोगुनी व्यक्ति जो है उसमें जड़ता आ जाएगी, आलस्य आ जाएगा, अज्ञान आ जाएगा, कोई भी काम करेगा और उसके बुरे परिणाम को भुगतेगा, परिणाम को भुगतने के बाद फिर से वही काम करेगा। हाँ, जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी करी, अब उसको पुलिस पकड़ के ले गई, पुलिस पकड़ के ले गई तो उसके डंडे लगाए, उसे मार पिटाई करी, वो जेल में काट के आया कुछ दिन, वापिस आके फिर से चोरी करेगा। ड्रिंक कर ली, बीमार हो गए, लीवर खराब हो गया, ठीक हुए फिर से ड्रिंक करने शुरू कर देंगे। मतलब पता ही नहीं चल रहा कि क्या किए जा रहे हैं। ठीक है। ये तमोगुण के लक्षण हैं। तो ये सारे भगवान ने बताए कि सतोगुण ही होगा तो
सतोगुण के बाद क्या परिणाम निकलेगा, क्या इफेक्ट होएगा, ज्ञानी हो जाएगा व्यक्ति। रजोगुण में वासनाएं भड़क जाएंगी, सतोगुण में वासनाएं शांत हो जाएंगी, रजोगुण में भड़क जाएंगी, तमोगुण में व्यक्ति बिल्कुल पागल हो जाएगा। प्रमाद मतलब पागल होना, अज्ञान मतलब सही गलत की पहचान ना होना, मोह मतलब आसक्ति। हम्म, ठीक है, ये होगा आगे। बेसिकली इट्स अ रेपिटेशन ऑफ थिंग्स। अगर आपको पहले के श्लोका समझ में आ गए तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी अगले के श्लोकों में। आगे कहते हैं 14.18 श्लोक है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतुगुण व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक पर रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। अब मरने के बाद ये व्यक्ति कहाँ कहाँ जाएंगे वो बता दिया। तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसमें सतोगुण का विकास होता है वो कहाँ जाएगा, वो सत्यलोक जाएगा, ब्रह्मलोक जाएगा, स्वर्ग में भी जा सकता है। ठीक है, अब वहां पे ऐसी ऐसी मतलब फैसिलिटीज हैं जिनके बारे में सोचना भी, हम सोच भी नहीं सकते यहाँ धरती पर बैठ के, सोच ही नहीं सकते। जैसे हमें यहाँ पे कहीं जाना है तो हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, फिर उस पे पेट्रोल होना चाहिए, फिर उसकी इंस्टॉलमेंट भरते हैं। वहां पे हर व्यक्ति के पास विमान है अपना, वो विमान के थ्रू जाएगा, उसके लिए उसको धन भी नहीं खर्च करना पड़ता, है ना। और ऐसे ऐसे वहां पे वृक्ष लगे हैं जिसके नीचे बैठो जो इच्छा करो पूरी हो जाती है। और ऊपर के लोग में तो बड़े बड़े भक्त रहते हैं, सप्त ऋषि रहते हैं वहां पे, भक्तों के लोग हैं, है ना, ऋषियों के लोग हैं, ऋषि मुनियों के, सॉरी। ठीक है, तो फिर वहां पे इतनी सुंदर जीवन की अवस्थाएं हैं, तो जो सतोगुणी व्यक्ति है वो उन लोकों में जाएगा। अब जो रजोगुणी व्यक्ति है, रजोगुणी व्यक्ति बीच में होता है, सतोगुण और तमोगुण के बीच में होता है, प्रॉपर शुद्ध नहीं होता, लेकिन हाँ तमोगुणी भी नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा नीचे की कैटेगरी भी नहीं है। तो जो व्यक्ति रजोगुणी होता है वो धरती पर रहता है किस रूप में, कोई पैसे वाले के रूप में, या तो राजा होगा या उस व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन होगा। तो क्योंकि व्यक्ति रजोगुण में है, अब वो ऊपर के लोकों में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी आसक्ति धरती में बन गई है। अब कोई धनी व्यक्ति है, उसका पैसे में मोह इतना है, पैसे में आसक्ति है, तो उसको फिर से धरती पर आना पड़ेगा। और जब ऊपर के लोकों में नहीं जाएगा तो इसी धरती पे आएगा। तो पॉसिबल है कि अगर उसको अगला जन्म मिले तो अगले जन्म में फिर वो तमोगुण की तरफ बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है, बस वो पृथ्वी लोक पे भटकता रहेगा। ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर के लोकों में जबरदस्ती उसको भेज नहीं सकते, ऊपर के लोकों में यहीं पे भटकता रहेगा धरती पर। और धरती पर जैसे मृत्यु हुई, ठीक है, अब फिर वो धरती पर उसका जन्म हो गया, अगर अगले जन्म में पॉसिबिलिटी है कि वो तमोगुण की तरफ बढ़ जाए, फिर उससे भी नीचे योनियों में जा सकता है, पर ऊपर के लोकों में नहीं जाएगा। अब तमोगुणी व्यक्ति का क्या परिणाम है, वो मरने के बाद कहाँ जाएगा। सबसे पहले तो मनुष्य योनि से नीचे बहुत सारी योनियां हैं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं, जैसे पक्षियों की, पशुओं की, रेप्टाइल्स की जो धरती पर रेंगते हैं, वृक्षों की, है ना, ये योनियां हैं। 80 लाख योनियां हैं। 4 लाख योनियां मनुष्यों की हैं, 80 लाख योनियां इन चीजों की ही हैं, पशु पक्षी सरीसृप वृक्ष। तो तमोगुनी व्यक्ति को इन योनियों में भेज देंगे। हम्म? और या फिर क्या होगा, वो नीचे के लोकों में गिर जाएगा, इन इन योनियों में भटकेगा। तो उसका भविष्य बहुत ज्यादा अंधकारमय होगा। हम्म। तो अभी भी अगर कोई व्यक्ति तमोगुनी है या रजोगुनी है, तो अगर वो कृष्ण भावनामृत में आएगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आएगा, भगवान की कथाओं को सुनेगा, भगवान के नाम में रुचि लेगा, तो वो बढ़ सकता है, तमोगुण से ऊपर चला जा सकता है, तमोगुण को भेद के वो रजोगुण सतोगुण तक जा सकता है, भगवान की प्राप्ति भी कर सकता है। बात यह है कि वो करने के लिए रेडी हो, कोई भक्त आएगा उसके जीवन में, उसकी कृपा होगी, तो फिर वो व्यक्ति उस सिचुएशन से निकल सकता है।
आगे 18वां श्लोक देखते हैं। नान्यं गुणे ना नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब कोई ये अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं इन तीनों गुणों को पार कर जाऊं, तो वो पार कर सकता है, पॉसिबल है। लेकिन करेगा कैसे? 19 श्लोक में करेगा कैसे पार? पार ऐसे करेगा कि वो व्यक्ति किसी महापुरुष के पास जाएगा, किसी गुरु के पास जाएगा। तो गुरु के पास जाकर पहले तो वही तीनों गुणों के बारे में ज्ञान हासिल करेगा। सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। तो जब गुरु से, अभी तो हम लोग ये, हमें ना बड़ा इजी लगती है ये बातें समझने में, सतो रजो तमोगुण, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 4 साल से, है ना। और हम लोगों ने कुछ कुछ इसको रियलाइज भी किया होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से बोलो ना, उसको बोलो तुम तमोगुणी हो, बोलेगा तमोगुण क्या होता है। किसी को बोलो तुम रजोगुणी हो, क्या होता है, पता ही नहीं है उन लोगों को। तो अगर कोई व्यक्ति प्रकृति के गुणों से पार जाना चाहता है, तो उसे प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, महापुरुष की शरण लेनी पड़ेगी। जैसे कोई व्यक्ति गिर गया समुन्दर में, अब कोई दूसरा व्यक्ति उसको हाथ दे के निकालेगा ना, कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया है तो अगर कोई व्यक्ति ये तीनों गुणों के चक्कर में फंसे हुए हैं, जैसे हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में गिर गए, तो गुरु हाथ देकर, महापुरुष हाथ देकर आपको वहां से निकाल सकते हैं। नहीं तो जैसा शरीर मिला उस शरीर के अनुसार काम करते रहो, प्रकृति के 3 गुण आपको चलाते रहेंगे। हमें ऐसा लगेगा हम काम कर रहे हैं, पर हम काम नहीं कर रहे। काम कौन कर रहा है? काम तो कर रहे हैं प्रकृति के 3 गुण। हम्म तो लोग ऐसा समझते हैं कि हम करता है, एक्चुअल में हम करता नहीं है। तो अगर कोई तीनों गुणों की अवस्था को पार कर जाए तो क्या होगा? वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। तीनों गुणों की तुलना ऐसे की जा सकती है जैसे कि कोई किसी ने कोई पढ़ाई कर ली, +2 पास, 10th पास कर ली, अब उसे कॉलेज में एडमिशन लेनी है ना, या हायर स्टडी के लिए एडमिशन लेनी है। तो हर कॉलेज के अपने अपने मापदंड हैं, अपनी अपनी योग्यता है, उन्होंने अपनी मार्क लिस्ट लिखी हुई है कि भाई इतने परसेंट वाले को एडमिशन मिलेगी, इससे कम वालों को एडमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है। तो इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर ये गुणों के ऊपर भी ये बात को अप्लाई करे, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमने ऊपर के लोकों में जाना है, तो हमें उतने नंबर लेके आने पड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति चाहता है मुझे पृथ्वी पर अपने घर बीवी बच्चों से बहुत प्यारे है, घर बार से बहुत प्यारे है, पृथ्वी पे जीवन बहुत अच्छा है, तो फिर वो रजोगुणी है। पृथ्वी पे भी अगर रहना है उसे, तो भी रजोगुण तक तो कम से कम रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर तमोगुण में गिर गया फिर तो गया नीचे अधम जोनियों में। आइडली तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठाओ अपने आप को, क्योंकि सतोगुण में जाके एटलीस्ट भक्ति में आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। सतोगुण तक उठे बिना भक्ति में प्रोग्रेस करना मुश्किल है, तो कम से कम सतोगुण तक तो आना ही पड़ेगा। हम्म तो इस श्लोक में क्या बताया? सारे काम कौन करते हैं? भगवान कर, सॉरी, भगवान ही प्रकृति के 3 गुण करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, और अगर कोई तीनों गुणों को पार कर जाएगा तो भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर लेगा। आगे चलते हैं। 20th श्लोका की स्लाइड मिसिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 20th श्लोका मैं पढ़ देती हूँ, आपके पास भगवत गीता होगी आपके हाथ में, आप उसमें से देख सकते हो। श्लोका है, गुणा एतान तीत्रेण देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि हालांकि मनुष्य आत्मा फंस तो गई है भौतिक शरीर में,
लेकिन अगर हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा लें तो हम प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर सकते हैं। हम आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठा सकते हैं और मरने के बाद वैकुंठ में जा सकते हैं। इसी जन्म में ये पॉसिबल है। हम्म तो भक्ति करके हम लोग प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर सकते हैं। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो चार प्रकार के कष्ट हमें मिल रहे हैं, जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, बूढ़े हो जाना, रोग आ जाना, इन सारे कष्टों का छुटकारा हो सकता है और इसी जीवन में आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, वैकुंठ में जा सकते हो। तो ये है, अगर हम भक्ति करेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आएंगे तो उसका प्रभाव क्या है, उसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये 14.20 श्लोका में लिखा हुआ है। मेरी स्लाइड यहाँ पे मिस होगी, आप भगवत गीता से पढ़ लेना। अब अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है। क्या कोई क्वेश्चन पूछता है? अर्जुन पूछता है, कैलिंगे स्त्रीन गुणान गुणान एतांति तो भवति प्रभो किमाचारः कथम चेतांस चेतांस्त्रीन गुणान अति वर्तते। तो यहाँ अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है? वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? अब अर्जुन के मन में प्रश्न आ गए। क्या प्रश्न आ गए? अर्जुन के मन में प्रश्न आ गए कि भाई, कोई ऐसा तरीका है जिसके द्वारा इन तीनों गुणों को पार कर जाएं, है ना? और जो व्यक्ति तीनों गुणों को पार कर गया, उसका पता कैसे लगेगा? अब देखने में तो वो हमारे जैसे ही दिखेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि उसके अलग से कोई सिर पर मतलब मुकुट आ जाएगा कि भाई ये व्यक्ति तीनों गुणों को पार कर चुका है ना। तो ऐसे किसी व्यक्ति को देखकर हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर लिया? उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या कार्यकलाप हैं उसके, जो व्यक्ति तीनों गुणों को पार कर गया, उसका व्यवहार कैसा है? हम्म वो कैसे, मतलब उसका आचरण कैसा है? ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अर्जुन ने पूछे हैं। ये अर्जुन ने हम लोगों के लिए पूछे हैं। अब हम लोगों के मन में भी तो ये आ ही रहा है ना, क्योंकि हमें अब पता लग गया भगवत गीता को पढ़ के कि खुदा ना खास्ता गलती से हमारी तमोगुण में मृत्यु हो गई, चलो सारे भक्त लोग बैठे हैं, तमोगुणी तो नहीं होंगे, रजोगुण में मृत्यु हो गई तो पृथ्वी पर ही अटके रहेंगे, है ना? अब मनुष्य का मन तो करेगा ये कथा सुनने के बाद कि मैं भी चाहता हूं मैं तीनों गुणों को पार कर जाऊं और भगवान को प्राप्त कर लूं, है ना? या बाकी लोगों ने जिन्होंने तीनों गुणों को पार कर लिया, मैं उनको पहचानूं कैसे और मैं कैसे पार करूं? तो अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अब इस बात का उत्तर देंगे। ठीक है, वो हम लोग कल करेंगे कि भगवान ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जो अर्जुन ने भगवान से पूछा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अगर सतोगुण में कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करे उसका फल शुद्ध होएगा, रजोगुण में कोई कर्म करे उसका फल दुखदाई होगा, और तमोगुण में कोई कर्म करे वो अत्यंत कष्टप्रद होंगे, निचले लोकों में गिरा देंगे। सतोगुण से क्या उत्पन्न होगा? ज्ञान। रजोगुण से क्या उत्पन्न होगा? लोभ। और तमोगुण से क्या उत्पन्न होगा? अज्ञान, आलस्य और मोह। फिर सतोगुणी कहाँ जाएगा? ऊपर के लोकों में, जना महा तपालोकों में, ब्रह्मलोक में। रजोगुणी व्यक्ति पृथ्वी पर रहेगा और तमोगुणी व्यक्ति कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा और निम्न योनियों में गिरेगा, पशु पक्षी की योनि में। फिर भगवान ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जान ले कि सारे काम प्रकृति के तीन गुण कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा? तीनों गुणों को पार कर जाएगा और भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर लेगा। और जो व्यक्ति तीनों गुणों को पार कर गया वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएगा और इसी जीवन में अमृत का भोग करेगा, सुख का भोग करेगा। फिर अर्जुन ने भगवान से पूछा, कैसे इन गुणों को लांघूं और जो व्यक्तियों ने इन गुणों को पार कर लिया है उसको कैसे पहचानूं? इसका उत्तर कल मिलेगा। किसी का कोई प्रश्न है?